तुम्हारी चॉइस है इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना है या पढ़ाई करनी है, तुम्हारी चॉइस होती है। रिजल्ट ना कभी भी रिजल्ट वाले दिन नहीं आता, पेपर खराब वाले दिन नहीं होता है, साल भर होता रहता है। ना इसके लिए आपके माँ बाप रिस्पॉन्सिबल है, ना आपके दोस्त यार रिस्पॉन्सिबल है, ना आपका कोई प्यार रिस्पॉन्सिबल है। ये 5 पॉइंट्स, ये 5 वीकनेस, ये 5 प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व कर लिया, देखते हैं फिर कौन रोकता है अपने को। आज इन 5 पॉइंट को दिल से लगा लेना। आज की ये बात, ये 5 पॉइंट लिख लेना। अभी पेन कॉपी ले लो, जैसे लेक्चर अटेंड करते हो वैसे आज इसको डिटेल में सुनो। कोई शो नहीं चल रहा है, तमाशा नहीं चल रहा है। पेन कॉपी निकालो, नोट करो। अगर आप सच में सीरियस हो, अपने दिल पे हाथ रखो, पेन कॉपी उठाओ, ये 5 पॉइंट कवर करना, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अगर डिटेल में ये समझ में आ गया ना, देखते हैं फिर कौन रोकता है अपने को। सबसे पहली चीज, जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो ना, आपसे कितने बच्चे ऐसे होंगे जो जिंदगी में एकदम आवारा जैसे बच्चे होंगे। जिंदगी में कोई एम नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, इधर उधर भटक रहे थे। आज आप 8 घंटा बैठ के पढ़ना सीख गए हो, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना सीख गए हो, टाइम पे रिवीजन करना, टेस्ट में डिसिप्लिन से बैठना सीख गए हो। अनवांटेड लोगों को जो आपके लिए जरूरी नहीं, उनको अवॉइड करना सीख गए हो। तो ये जो आपको एक डिसिप्लिन लाइफ सिखाता है, आपको एक मोटिवेटिंग लाइफ सिखाता है, जो आपको एक इंसान बनाता है, वो चीज बेटा पढ़ाई होती है। पढ़ाई को इस चीज से लिंक मत करो कि आज पढ़ेंगे कल पैसा कमा लेंगे, समय लगेगा, बट वो मैंने बोला है ना, कैन ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स व्हेन यू आर लुकिंग बैकवर्ड्स। जब आप पीछे देखोगे तब डॉट्स आपके अचानक से कनेक्ट। जब आप कहते हो ना मैं ये चीज पढ़ रहा हूँ, ये फिजिक्स का यूनिट्स ऑफ मोशन का सवाल सॉल्व किया, ये नीट में आया, मुझसे नहीं बना, पढ़ाई खराब नहीं बेटा। उसने आपके दिमाग को ग्रो किया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपने उसकी क्रिएट की है। आपको क्या लगता है जितने भी आईटीएंस होते हैं, आईटीज में जाते हैं, या जितने भी आईटीएंस बनते हैं, आपको क्या लगता है इनसे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं क्लास में? नहीं भाई, इनसे हम प्रोडक्ट बनवाते हैं। चलो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, चलो इस चीज को देखते हैं कैसा बनेगा, ये कैसा बन के आएगा। उनसे हम प्रॉब्लम देते हैं कि दुनिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इसको कैसे सॉल्व करोगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग आप सीखते हो जब आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। आप 1 मिनट में नई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो, अपने दिमाग को लगा के, अपनी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन यूज करके आप ये सीख रहे हो बेटा, आपकी दिमाग की ग्रोथ होगी। तो पढ़ाई को इस तरह से आप लेना स्टार्ट करो, और आप याद रखना लाइफ में कहीं ना कहीं आपको दिखने लगेगा कि हाँ यार, मैंने जो मेहनत की थी, जो पढ़ाई की थी, उसका मुझे काम आ रहा है। बहुत से बच्चे मुझे ऐसे मिलते हैं जो 3 साल मान लो ड्रॉप ले लेते हैं और अच्छा नहीं कर पाते हैं, लेटर से 500 550 नंबर कोई लोअर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, या कई बार किसी लोअर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए। फिर वो बताते हैं कि सर फर्स्ट ईयर में मेरे साथ वाले इतनी ज्यादा पढ़ाई करते हैं, फिर उनके नंबर नहीं आते। मैं सबसे कम पढ़ रहा हूँ ब्रांच के अंदर, फिर भी मेरे नंबर आ रहे हैं। तो एक पढ़ने की आदत, प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदत, जो आपकी रिविजन करने की आदत, लंबे लंबे घंटे बैठने की जो आदत बन गई है ना, ये आगे काम आती रहेगी आपकी लाइफ में। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो करनी है एक्सेप्ट। एक्सक्यूजेस नहीं देने यार, बहाने नहीं मारने। यार मेरे घर में बहुत ज्यादा शोर होता था, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, या मेरे दोस्त मुझे बहुत डिस्टर्ब करते थे, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। ये नहीं चलेगा। एक्सेप्ट करो, खुद को एक्सेप्ट करो, खुद से झूठ मत बोलो, शीशे में देखो, एक्सेप्ट करो और मैं जीतेगा। मैं चाहता हूँ आप अपने दिल पे, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, दिल पे हाथ रख के एकदम सच्चे मन से एक्सेप्ट करो कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो ना। इसके लिए आपके माँ बाप रिस्पॉन्सिबल है, ना आपके दोस्त यार रिस्पॉन्सिबल है, ना आपका कोई प्यार रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल। जिम्मेदार बनो यार, जीवन में बड़े हो, छोटे बच्चे मत बनो। इसकी गलती है यार, पेरेंट्स मेरे को रिलेटिव क्या लेके जाते हैं, तुम जाते हो। तुम्हारी चॉइस है रिलेटिव क्या घूमने की, तुम्हारी चॉइस है दोस्तों के साथ घूमने की ना घूमने की, तुम्हारी चॉइस है इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना है या पढ़ाई करनी है, तुम्हारी चॉइस होती है। रिजल्ट ना कभी भी रिजल्ट वाले दिन नहीं आता, पेपर खराब वाले दिन नहीं होता है, साल भर होता रहता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि दिल पे हाथ रख के आप पहले मानो जिम्मेदार आप हो। मेरी भी जब कोई चीज लाइफ में नहीं वर्क की ना, तो मैंने एक्सेप्ट किया कि इसके लिए मैं जिम्मेदार। सबसे पहले अपनी गलती मानो, फिर उस गलती को सुधारेंगे। एक्सेप्ट करोगे तभी आगे यार मजा आएगा। अपनी गलती एक्सेप्ट करो, फिर आगे खेलेंगे यार। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, तो ऑनेस्टी से एकदम एक्सेप्ट करेंगे। मुझे सबसे बड़ा फैक्टर दिखता है वो होता है रिवीजन, कि आप रिवाइज नहीं करते हो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपका गिव अप होता है। ये सेपरेट करता है एक ड्रॉपर बनने वाले बच्चे को और एक टॉपर बनने वाले बच्चे को। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से एक टॉपर एक ड्रॉपर में सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वो है डिसिप्लिन की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसिप्लिन। ये 5 पॉइंट्स, ये 5 वीकनेस, ये 5 प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व कर लिया तो मुट्ठी बन जाएगी यार, तो ताकत आ जाएगी ना। 5 उंगली मिलती है तो पावर आ जाएगी। कितने बच्चे पीडब्ल्यू में ऐसे आते हैं हर साल, रिजल्ट में हम लोग देखते हैं, बताते हैं लास्ट ईयर 250 नंबर था, 220 नंबर था, इस बार 650 नंबर आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता आप 6 साल बर्बाद करो, नहीं भाई। अभी उसके बाद डॉक्टर बनना है, 5-5.5 साल वहां लगना है, उसके बाद एमडी की तैयारी के लिए तुम फिर 5 साल ड्रॉप करोगे, फिर क्या 50 की उम्र में डॉक्टर बनोगे? फिर तो खुद ही का इलाज करना है यार उसके बाद। तो मैं देखता हूँ ना बच्चे बड़ा प्राउड, मेरा 5वां अटेम्प्ट है, 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है बेटा। इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो मतलब आपके कुछ प्रॉब्लम है। इससे ज्यादा टाइम आपको लगता जा रहा है तो या तो अब आप मूव कर जाओ, मूव ऑन करो, लाइफ में कुछ और करो, आप किसी और चीज के लिए बनो। हर इंसान डॉक्टर बनने के लिए नहीं बना है। 20 लाख बच्चे जाके नीट का पेपर देते हैं, आप कुछ और एग्जाम दो यार, जीवन में कुछ और करो। कि मैं विराट कोहली को बैटिंग करता हुआ देखूंगा तो मैं भी बैटिंग करने लगूंगा, नहीं भाई, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नेट में जाके। मेरे कहने का मतलब है क्लैट हो गया, मतलब लॉ की अपॉर्चुनिटी हो गई आपके पास, हिस्ट्री या बीए की अपॉर्चुनिटी हो गई, यूपीएससी की अपॉर्चुनिटी हो गई, स्किल्स की अपॉर्चुनिटी हो गई, टेक की अपॉर्चुनिटी हो गई, आपके पास जर्नलिज्म की अपॉर्चुनिटी हो गई। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है ना इस नए इंडिया में, खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं इसीलिए बना हूँ, क्या मुझे को यही करना है।